हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं मेंस के एक टॉपिक जो जुडिशियल सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जुडिशियरी से रिलेटेड है। तो कंटेक्स्ट जानेंगे। सबसे पहले कंटेक्स्ट ये जान लेते हैं कि अभी 2 दिन पहले गुजरात का हाई कोर्ट जो है, गुजरात हाई कोर्ट ने अपने कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को लाइव कर दिया है। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो जीएस मेंस पेपर 2 यूपीएससी में और अदर पीसीएस में जहाँ पे जुडिशरी से सवाल आते हैं तो सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। और दूसरी बात इसमें ये है कि जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो देखिए अभी लाइव स्ट्रीमिंग होगी कोर्ट की। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेनिफिट जानेंगे हम सब कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बेनिफिट है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगा। ठीक है, इसके लिमिटेशंस को जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट है एक दो, तो उसको भी डील करेंगे साथ ही साथ, ताकि एक कंसाइज और कॉम्पैक्ट डिस्कशन हो सके। ओके, तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? कहीं पे मेंशन किया हुआ है क्या कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको लाइव किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये बात जानना जरूरी है कि है या नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है। ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ बात करें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारे पास है। इंडिया का डेमोक्रेसी बहुत बड़ा है, लेकिन हमने अभी ऐसी कोई प्रैक्टिसेस अपनाई नहीं है कि कोर्ट्स के हियरिंग्स को, प्रोसीडिंग्स को लाइव करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया में नहीं है तो और अन्य जो फॉरेन कंट्री हैं वहाँ पे किस तरह की पद्धतियाँ चल रही है और क्या ऐसी चीज़ें कहाँ कहाँ पे रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है। देखिए अभी एक केस आया था 2018 में, ये बात भी सामने आई थी। और अभी जब पेंडेमिक हुआ तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट हैं अपनी प्रोसीडिंग्स को उनको लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे उसको। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अभी तक अपना किसी प्रोसीडिंग्स को लाइव किया नहीं, जबकि गुजरात पहला स्टेट बन गया है, पहला हाई कोर्ट बन गया है हमारे देश का जिन्होंने लाइव प्रोसीडिंग दी है। तो इसमें यह कहा गया था कि जो राइट टू जस्टिस है, राइट टू एक्सेस जस्टिस, इट इज अ पार्ट ऑफ राइट। ये एक राइट है। ठीक है, हमारा राइट है और ये कैसा राइट होगा? फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट है तो जस्टिस को एक्सेस कराना। और आपको पता है कि जस्टिस तो फंडामेंटल राइट में हम बात करते हैं कि इक्वालिटी और ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी की, लेकिन जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी जुडिशरी के कुछ सेक्शंस हैं जिसमें फ्री लीगल एड सर्विस आर्टिकल 39 जब आप देखते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग है। तो इसमें यह कहा गया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू एक्सेस जस्टिस। किसके अंतर्गत? तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसे ये बताया गया कि राइट टू एक्सेस जस्टिस जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इससे पहले ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है, लेकिन इससे पहले क्या होता था? हमारे पास कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते थे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स किसे बोलते हैं? मतलब जो अभिलेख बोलते हैं, कोर्ट अभिलेख, न्यायालय अभिलेख। तो जिसमें जो जजमेंट होते हैं, आप सबको पता है कि जो जजमेंट होता है उसे रखा जाता है सहेज के, ताकि जो आगे अगर कोई जजमेंट इस तरह के आए तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए या फिर उसको काउंटर करने के लिए, या फिर उसमें किसी भी तरह की डिमेरिट्स होती है तो उनको वापस से ठीक करने के लिए वो उसको एज ए रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन लाइव प्रोसीडिंग्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। अब बात ये उठती है कि आखिर हमें लाइव प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों ऐसी ज़रूरत महसूस हुई है? ये तो पेंडेमिक है। आपको पता है कि पेंडेमिक ने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है। देखिए, अब सबसे पहले सवाल ये आता है व्हाई, क्यों लाइव प्रोसीडिंग्स, क्यों इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, बहुत सारे अभी जो हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लॉ को परस्यू करते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं।
तो उनके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि वो आखिर जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होते हैं, डिबेट जो होते हैं, ठीक है, जो बहस होती है, उनको देखें ताकि उनके अंदर वो एक हेल्दी डिबेट का जो स्किल है वो इनकलकेट कर सकें। तो ये हो नहीं पाता है, वो सिर्फ बुक पढ़ते हैं तो उनकी इफ़िशियंसी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन जब अगर वो डिबेट लाइव देखेंगे तो उनकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। इस वजह से तो क्या हुआ कि अब देखिए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उसमें जगह कितना होता है, बहुत कम स्पेस होते हैं वहाँ पे ऑडियंस को बैठने के लिए। और आपको पता है कि इन जनरल लोग जाते हैं तो उनको वहाँ पे जाने के लिए पास लेना होता है। अब जो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, स्टूडेंट तो है नहीं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होता है स्पेस का, जगह, स्पेस कंस्ट्रेंट्स जिसको कह सकते हैं, कि स्पेस उतना होता नहीं है कि एक बार में 100-200 लोग जाके स्टूडेंट वहाँ पे बैठ के वहाँ डिबेट को देख सकते हो। इस वजह से इस तरह को इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली, अब जुडिशियरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटली बहुत सारे जो डिजिटल इंडिया है हमारा, तो उसके बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डिजिटली टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड करेंगे, टेक इनेबल्ड लिख सकते हैं इस तरह का लाइन, टेक इनेबल्ड जुडिशियरी होगा हमारा, ठीक है, जुडिशियल सर्विस होगा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कोर्ट में क्या होता है कि अन्य 2 दिन जो होता है, एक होता है मंडे एंड साथ ही साथ फ्राइडे, इन दिनों फ्रेश केसेस सुने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रेश केस की हियरिंग होती है। तो वहाँ पे उतने स्टूडेंट जाके बैठ नहीं सकते, फ्रेश मैटर इसमें रेज किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया था। और हालांकि पेंडेमिक में बहुत सारे जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के और कुछ इस तरह की जो चीज़ें थी, पिटिशन फाइल करने वाले, तो वो फिजिकली तो वहाँ पे जा नहीं सकते थे, इस वजह से भी इन पे फोकस किया गया। और जो भी मैंने रीज़न बताया लॉ के स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए भी होता है। अब ये इससे रिलेटेड एक केस है, तो ये कोट करना यानी कि मार्क्स को बढ़ाने वाला होगा ये। तो इस केस का नाम है स्वप्निल त्रिपाठी, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, ये एक लॉ के स्टूडेंट हैं, ये लॉ के स्टूडेंट थे और इन्होंने ही पिटीशन डाली थी कि हमें डिबेट देखना है और हम देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसको परमिशन दिया जाए। और इन्होंने ये कहा कि हम बहुत असमर्थ हैं कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको सुनने के लिए। वो पर्सनली, तो जैसा मैंने बताया कि स्पेस कंस्ट्रेंट है तो बहुत ज़्यादा लोग अलाउड ही नहीं होते, ऊपर से उनको पास लेना होता है, तो बहुत तरह के ये तामझाम होते हैं, ठीक है। तो उस समय चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा थे, ठीक है। तो इन्होंने इस पे अपना ओपिनियन दिया था और एक और साथ में थे, उनका नाम था AM खानविलकर, ये जस्टिस थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने अपने वहाँ पे जो सुनवाई होती है इस पिटीशन की, तो उन्होंने इसमें कहा था कि राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ राइट, तो ये अधिकार है कि उसके तहत कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप कोट करेंगे, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है आर्टिकल 129, ये आर्टिकल 129 का ही एस्पेक्ट है, उसके अंतर्गत आ सकता है। 129 में क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं रिटेन वेज में उनको रखा जाता है, और यहाँ पे है कि लाइव स्ट्रीमिंग अगर होगा तो हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो उनको भी रखा जा सकता है। लेकिन इन्होंने बताया कि आर्टिकल 129 का एस्पेक्ट है ये पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 129, ठीक है। तो ये दीपक मिश्रा जो थे उन्होंने कहा था। अब देखिए, अब बात करते हैं कि क्या ये हमारे देश में पहली बार, और कुछ एग्जाम्पल को कोट करने के लिए देखते हैं कि कौन से ऐसे देश है जहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो आप देखिए, अभी जो गुजरात का है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना जाके, तो वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ऐसे चेक करने के लिए, ओके। अब देखिए, कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी,
कनाडा, इंग्लैंड, ये जो 4 देश हैं, यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, जो हियरिंग होती है। यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो हैं, उनकी ब्रॉडकास्ट लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। यूएस यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे परमिट नहीं किया गया है, परमिशन नहीं दिया गया है, पर यहाँ पे ओरल आर्ग्यूमेंट जो होते हैं, जो बहस होती है, ओरल आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, उनको ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड है। ऑस्ट्रेलिया में है क्या? ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं एंड देन वहाँ पे उसके वेबसाइट पे उसको पब्लिश कर दिया जाता है। तो लाइव स्ट्रीमिंग इस तरह से नहीं होता है। अब बात करते हैं साथ ही साथ एक और पड़ोसी की। हमारे जो पड़ोसी हैं, हालांकि अभी एक ही पड़ोसी की बात करें, चाइना। चाइना में लाइव स्ट्रीमिंग होती है। लाइव स्ट्रीमिंग ट्रायल कोर्ट से लेकर के सारे कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो लाइव स्ट्रीम किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात और कही गई थी इसी जजमेंट के दौरान कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है, कोर्ट हियरिंग्स जो हैं, वो हमारे नेशन की लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। कोर्ट हियरिंग्स कैन बी टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो इन सब ऐसे इस तरह के लाइंस को आप कोट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कुछ जो इसमें फैक्ट हैं, ताकि आपके आंसर में वैल्यू एडिशन हो सके। और एक चीज़ और बात करें कि देखिए, अभी कुछ चीज़ें हैं कि जो जजमेंट होते हैं और वो जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और भी जो अन्य कॉमन सिटीजन हैं उनके लिए, जैसे बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क केसेस हुए हैं जिनके जजमेंट्स को देखने से लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती, बेसिक खास करके जो लॉ के स्टूडेंट हैं। जैसे कौन से हो सकते थे? सबरीमाला केसेस, सेक्शन 377, अयोध्या का जो केस था, ठीक है, ये ट्रिपल तलाक के जो केसेस थे, ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे जो लैंडमार्क केसेस में आते हैं। और एनआरसी का जो मामला था, ये सारी जो हैं, इनकी अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती तो लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस और उनके जो वेरियस एस्पेक्ट हैं उनको वो खुद से रिड्रेस कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब देखिए इसके बेनिफिट क्या है, इसके ये भी जानना जरूरी है कि इसकी जो बेनिफिट है, एक सेकेंड, ओके, तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट क्या हो सकते हैं इसके? तो कुछ बेनिफिट्स आपको गिनाने होंगे कि जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस, ठीक है। तो ये ओपननेस देखी जाएगी। और साथ ही साथ अगर बात करें जो हमारा राइट टू नो है आर्टिकल 19 के तहत, ये आर्टिकल 19 के तहत जो राइट टू नो है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि इसमें इट विल री इन्फोर्स फेथ इन जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम में विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और पर साथ ही साथ देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। अब लिमिटेशंस कैसे आएंगे, कौन से ऐसे लिमिटेशंस क्या होंगे? लिमिटेशंस हो सकते हैं जैसे कि सारे केसेस, जैसे मैंने ये बताया कि जो पब्लिक डिस्कोर्स की जो चीज़ें थी, चाहे सबरीमाला हो, 377 हो, एनआरसी हो, अयोध्या हो, ये तो चीज़ें ठीक है, पर कुछ सेंसिटिव केसेस हो सकते हैं जिसपे कि थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं हर्डल आ सकते हैं उनको प्रोटेक्ट। जैसे डाइवोर्स के जो केसेस होते हैं, इनका पब्लिक ब्रॉडकास्ट कैसे होगा? क्योंकि ये दो लोगों के बीच का आपस का मामला है, रिलेशन का मामला है, तो ये केसेस सेंसिटिव होते हैं। कोई बिजनेस हो, बिजनेस से रिलेटेड कोई केसेस हैं, तो उनका लाइव ब्रॉडकास्टिंग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इनमें भी सेंसिटिव केसेस होते हैं। या फिर कुछ डिफेंस को लेकर के इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इंटरनल मैटर होता है, सेंसिटिव केसेस, तो इनमें थोड़ा सा ये है। पर दूसरी बात चीज़ है ये कि हम इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, और ये सारी जो बात की जा रही है इनको लाइव ब्रॉडकास्ट कहाँ पे की जाएगी? यूट्यूब पे की जाएगी। अब यूट्यूब है तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे हैकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है कि टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा रोबस्ट करना होगा, सिक्योरिटी सिस्टम को, ताकि इसमें कोई ब्रीच नहीं आए।
सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और फाइनली जो लास्ट में इसकी जजमेंट के लास्ट में एक बात कोट की गई थी, वो था सनलाइट इज द बेस्ट इन डिसइंफेक्ट। तो ये चीज़ें आप कोट कर सकते हैं, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। सनलाइट जो है सबसे बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है। तो इसमें किस के रिगार्डिंग ये की जाती है कि इसमें इसका मतलब होता है, सनसाइड एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब तो यूजुअली पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी अबाउट द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रिवेंट्स करप्शन। तो ये सारी चीज़ें कुछ थी लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये काफ़ी इससे इसके लिए इस टॉपिक का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनी होगी आपकी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एंड पसंद आए वीडियो तो जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब यूपीएससी ज्ञान चैनल। थैंक यू।